एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 3 में से सेक्शन नंबर 17 फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो वी विल आल्सो कवर दैट टॉपिक। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 3 से। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ राइट टाइटल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। अब भाई सबसे पहले कुछ इसेंशियल्स हैं इसी सब सेक्शन में बताए गए हैं, जो कि सबसे पहले तो गैर वसीयतनामा वो जो है इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, साथ के साथ उसमें एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिसिप्ट, मतलब लेना या फिर देना, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का लेन देन जो है एक्नॉलेज होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंक्शन एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, चाहे वो कंटिंजेंट हो चाहे हो वो वेस्टेड। किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसकी वैल्यू 100 या 100 रुपये से ज़्यादा हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आरटीआई, राइट टाइटल इंटरेस्ट, और साथ के साथ क्रिएशन, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, ये लिमिटिंग और एक्सटिंक्शन, इसको याद रखने के लिए। सो बेसिकली मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसका एग्रीमेंट हुआ, सेल डीड हुई, ए ने जो है बी को कहा कि आप जो है हमें 5 लाख रुपया अब दे दो एट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बाकी के 5 लाख रुपए आप बाद में दे देना। अब बाद में जो 5 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, जो बाद में जो है पेमेंट की है बी ने ए को 5 लाख की, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए जो भी रिसीविंग या पेमेंट हुई है रिगार्डिंग दी 5 लाख, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। 4th पॉइंट देखते हैं, लीज, इसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी कंपलसरी है। पर कौन कौन सी लीज? सबसे पहला फ्रॉम ईयर टू ईयर, भाई अगर तो पीरियड ऑफ टेनेंसी जो स्पेसिफाई किया हुआ है पार्टीज ने बाय एग्रीमेंट, एंड नोटिस टू क्विट जो है वो कंपल्सरी देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, सॉरी लेसर को। किसे? लेसी को। तो उसे हम कहेंगे लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, वो कौन सी लीज है जिसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड फिक्स किया गया है बाय दी पार्टीज, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे कि किशोर चंद वर्सेस धर्मपाल के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है 1968 में, ये कहा गया है कि अगर लेसर ने ट्रांसफ़र किया है राइट इन डिमाइज्ड प्रेमिसेस टू द लेसी फॉर इनडेफिनेट पीरियड। अब वो इनडेफिनेट पीरियड कहाँ से हमें पता चलेगा? उस रेंट नोट में कंडीशन थी टू पे द रेंट कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लीज फ्रॉम टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, क्योंकि कंडीशन ही ये थी कि आप जितनी देर तक रेंट पे करोगे तब तक आप हमारी जो है लीज कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट किया कि ये जो है लीज फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर है और इसकी भी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। सो आगे हम देखते हैं लीज रिजर्विंग 1 ईयर रेंट। तो अगर किसी भी लीज में 1 साल के रेंट को रिजर्व किया गया है, तो ये भी हम जैसे कि पहले बी क्लोज में हमने देखा है
लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, उसी में कवर हो जाएगी, या फिर ईयर टू ईयर में ये कवर हो जाएगी। इसकी भी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अब इसकी एक प्रोवाइजो है, वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू पब्लिश इन ऑफिशियल गजट टू एग्जम्पशन ऑफ लीज इन सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ इट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। ठीक है, इस 1 साल के टाइम पीरियड को वो 5 ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके गजट में। ठीक है, या फिर उसका एनुअल रेंट जो है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, उसे रिज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 107 ऑफ TPA। अगर हम उसे सेक्शन 17 क्लोज 1 सब क्लोज D के साथ पढ़ें रजिस्ट्रेशन एक्ट की, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। लीज whose registration is not compulsory, उसकी भी कंपल्सरी की गई थी इस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन 17 क्लोज 1 सब क्लोज D में। और साथ ही साथ विद जॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 4 ऑफ TPA, जो कि हमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को भी एज अ सप्लीमेंट रीड किया जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हर प्रोविज़न के साथ, जब कोई भी बात हो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो अब हम देखते हैं 5th पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर अवार्ड। अब कोर्ट के द्वारा कोई भी डिक्री या ऑर्डर किया गया है या फिर कोई भी अवार्ड पास हुआ है, तो उसका अगर एक पर्सन ने ट्रांसफ़र करना है या फिर असाइनमेंट करनी है उसकी, पर वो होनी चाहिए रिगार्डिंग दी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सच ऑर्डर और अवार्ड which purport or operate to create, declare, assign, limit or extinction present या फिर फ्यूचर में किसी भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हो, वो चाहे वो वेस्टेड हो चाहे वो कंटिंजेंट हो, पर किस में हो, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 या 100 रुपये से ज़्यादा हो। सो बेसिकली अगर कोई भी डिग्री पास की है ऑनरेबल कोर्ट ने इन द फेवर ऑफ पर्सन, नाउ सच पर्सन वांट्स टू असाइन हिज राइट टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम डिग्री आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन टू एनी अदर पर्सन। अब उससे जो है क्या हो रहा है, दूसरे पर्सन का राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या फिर डिक्लेयर हो रहा है टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो उसकी भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सबसेक्शन 1A जो कि ऐड किया गया था 2001 की अमेंडमेंट के साथ इन रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो भी देखते हैं क्या कहता है। इफ डॉक्यूमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र, अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, चाहे इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। उसकी एग्जीक्यूशन कब होनी चाहिए, इवन ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब इस अमेंडमेंट के आने के बाद अगर 53A मतलब पार्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि अगर 53A में हमने नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट की आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2001, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? उसका इफ़ेक्ट होगा कि वो माना ही नहीं जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, मतलब उसका कैंसलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिक। सो ये था हमारे सेक्शन में जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट। तो जो एक्सेप्शंस हैं इस सेक्शन की वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।